गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जपजोत। कैश बुक का है ना, कैश बुक कह रहे थे ना आप, डबल कॉलम वाली। यस सिंगल कॉलम वाली पहले मेरे को बताओ, क्लियर है? मैम, वो क्लियर तो है बट उसमें थोड़ा सा ना कभी कभी टू और बाय में थोड़ा हो जाता है। अच्छा, चलो ये इसमें फिर हम दोबारा करेंगे ना, क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा, एक प्रॉपर बना लेते हैं हम। ये है डेट का कॉलम, और नेक्स्ट आ जाएगा पर्टिकुलर्स का कॉलम। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा एलएफ का कॉलम, और फिर आ जाएगा हमारा कैश का कॉलम। देन बैंक का कॉलम। दो वाली बना रहे हैं ना अब, डबल कॉलम है ना। यस एक सेकेंड। ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अगेन, क्रेडिट साइड शुरू हो जाएगी, तो इसको थोड़ा अलग कलर से बना देते हैं। चलो हाँ, डेट का कॉलम। नेक्स्ट अगेन पर्टिकुलर्स। एलएफ का तो एक छोटा सा ही बना देते हैं, एलएफ का, लेजर फोलियो का। और फिर आ जाएगा कैश, देन बैंक। जब जो ये तो हमें पता है कि कैश का ट्रांजैक्शन हम कैश में डालेंगे है ना, और बैंक का बैंक में। तो अगर किसी बिजनेस के दो अकाउंट है बैंक के, तो फिर कैसे करोगे? ये पहले ऊपर लिख ले हम हेडिंग्स ना। ये आ गया हमारा डेट का कॉलम। ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स। ऊपर आप लिख लोगे कैश बुक। और ये आ जाएगा एलएफ। ये आ जाएगा कैश का कॉलम। ये आ जाएगा बैंक का कॉलम। ये आ गई क्रेडिट साइड अगेन, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश एंड बैंक। ये क्लियर है कि बैंक वाली जो ट्रांजैक्शन है वो हम बैंक कॉलम में डालेंगे है ना। जो बैंक से यस पैसा जा रहा है तो पेमेंट वाली साइड, अगर आ रहा है तो डेबिट साइड पे है ना, रिसीट वाली साइड पे। तो कैश का तो हमने डिस्कस किया था सिंगल कॉलम वाली में। बट अगर किसी बिजनेस के दो बैंक अकाउंट्स है, सपोज एसबीआई में भी है और पीएनबी में भी है ना, तो फिर क्या करोगे? बैंक का साइड में। हाँ, बैंक में क्या करेंगे, बैंक कॉलम में। बैंक कॉलम में फिर हम दो कॉलम बनाएंगे, सब कॉलम्स बनाएंगे बैंक के अंडर, जिसमें कि एक हम लिख देंगे। इसमें हम ना इसको बाइफरकेट कर देंगे, एक लाइन लगा के दो कॉलम जो है में डिवाइड कर देंगे इसको, बैंक को ऐसे एक लाइन बीच में लगा देंगे। और यहाँ भी तो ये एक आ जाएगा हमारा एसबीआई के लिए, और एक आ जाएगा हमारा पीएनबी के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं एक, आप बुक खोल के रखो, आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है तो। मेरे पास ये जो टीएस गरेवाल है ना, आपके पास डी के गोयल है। यस चलो मैं एक पिक्चर भेजती सॉरी, ये पिक्चर भेजती हूँ अभी आपको, तो साथ साथ आप क्वेश्चन देखते रहना। ग्रुप पे ही भेजी है मैंने।
हाँ, तो ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे एक बार लिख दे हम इनके नाम। ये है हमारा एसबीआई, और ये है हमारा पीएनबी। इसमें भी एसबीआई और पीएनबी, ये किस केस में हम बना रहे हैं? सपोज एक बिजनेस के दो जो है बैंक अकाउंट से, दो से ट्रांजेक्शन करता है वो। अगर सिंगल से ही करता है सपोज एसबीआई से, तो फिर हम बैंक ही यूज करेंगे, है ना, एक बैंक कॉलम ही बना देंगे। बट अगर किसी बिजनेस के एक से ज्यादा जो है बैंक अकाउंट्स हैं, तो आप उतनी ही लाइन लगा लोगे। किसी के तीन है तो आप तीन कॉलम बना लोगे। किसी के दो बैंक अकाउंट से वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आप दो कॉलम बना लोगे बैंक के अंदर, ठीक है। तो अभी हम हमारे क्वेश्चन में क्या है कि वो एसबीआई से भी ट्रांजेक्शन करते हैं और पीएनबी से भी, तो हमने दो कॉलम अलग से बना लिए, ठीक है। तो फर्स्ट इसकी ट्रांजेक्शन देखो, क्या कह रहा है। ये मेरे पास है इलिस्ट्रेशन नंबर 9 टीएस गरेवाल की, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ कैश बुक विद द suitable कॉलम्स। तो उसने बोला कि कैश बुक बनानी है हमें, ठीक है। तो कैश बुक डिपेंड करता है, उसने कुछ नहीं बताया आपको कि सिंगल कॉलम बनाओ या डबल कॉलम बनाओ, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा है। ट्रांजैक्शन अगर बैंक वाली दिख रही है, आप तो डबल कॉलम ही बनाओगे, है ना। और अगर नहीं दिख रही बैंक वाली, सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शन दिख रही है, तो सिर्फ आप सिंगल कॉलम कैश बुक बना लोगे। तो और अगर इसमें जैसे डिस्काउंट रिलेटेड आइटम्स आती हैं, तो वो अलग से हम दिखा देंगे, क्योंकि अभी हम डिस्काउंट जो है थर्ड ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं बना रहे हैं, अभी हम डबल कॉलम ही बना रहे हैं। आगे अगर आपके कोर्स में होती है वो डिस्काउंट वाला भी, तो हम ट्रिपल कॉलम भी बना देंगे। तो अभी हम डबल कॉलम बनाएंगे। तो एक चीज हमने डिस्कस की थी कि जो कैश बुक है, वो कैश हमारा क्या है? कैश हमारा इज वन ऑफ द एसेट्स, है ना। कैश क्या है? Yes. एसेट है। तो जब भी हमने बोला था कि हमारा एसेट बढ़ेगा, तो उसको हमेशा डेबिट किया जाता है। वैसे भी कोई आपसे पूछता है कि एसेट्स का नॉर्मल जो बैलेंस है ना, वो क्या होता है, तो आप बोलोगे डेबिट बैलेंस होता है ना। डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। तो और अगर आपका कैश जो है कम हो रहा है, तो आप क्रेडिट साइड पे लिखते हो। यानी कि यहाँ पे इस कैश बुक में ये डेबिट साइड जो है, आप यहाँ लिख भी लोगे, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड पे हम सारी रिसीट्स लेते हैं। यानी कि जब भी हमारा कैश बढ़ेगा, तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, और ये इसको माना जाता है पेमेंट साइड। ये हम लिखते नहीं है कैश बुक के ऊपर की ये रिसीट साइड है, ये पेमेंट साइड है। बट हम फॉर द कन्वीनियंस मैं आपको बता रही हूँ कि ये रिसीट साइड होती है, ये पेमेंट साइड होती है। वैसे तो दो मेथड्स हैं चेक करने के कि कोई आइटम डेबिट में आएगी या क्रेडिट में आएगी। एक तो हमें पता है कि जर्नल एंट्री जो करेंगे हम, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम पोस्टिंग कर देंगे। और एक होता है कि आपको ये दूसरा जो रीचेक आप कैसे करोगे। रीचेक करना मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कैश आ रहा है, तो उसको हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होना चाहिए हमारा, और अगर पेमेंट हो रही है तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। दो मेथड है इसको चेक करने के। तो फर्स्ट है हमारे पास कैश इन हैंड। तो पहले हम जर्नल एंट्री साथ साथ करते जाएंगे। इन्होंने जर्नल एंट्रीज नहीं दी, इन्होंने बोला है सीधी पोस्टिंग करो आप, ठीक है, कैश बुक में। बट हम क्योंकि रिवाइज करेंगे साथ साथ जर्नल एंट्रीज भी। That था हमारा, हम ट्रांजेक्शन देख रहे थे फर्स्ट वाली, कैश इन हैंड, है ना, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है हमारा 8500। दिख रहा है ना, क्वेश्चन आपके सामने है ना, मैंने भेज दिया। Yes. कैश इन हैंड, तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी आपको ना जर्नल एंट्रीज करने की, इसकी जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। कैश इन हैंड मतलब पॉजिटिव बैलेंस आपके ड्रॉर में, बिजनेस के ड्रॉर में पड़ा है। तो जब भी हमारा नॉर्मल जो बैलेंस होता है वो डेबिट ही होता है ना। तो ये प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है वो आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो कहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस? टू बैलेंस बीडी, है ना। बाकी सब जर्नल एंट्रीज करके देखेंगे। जो फर्स्ट उसने बोला कि कैश इन हैंड इतना पड़ा है, तो आप टू बैलेंस बीडी लिख दोगे। डेट लिखोगे मार्च 1, मार्च 1 2020, है ना। हाँ, टू बैलेंस बीडी
कैश का बोला है ना उसने, तो कैश कॉलम में डालेंगे हम कितना, 8500। ठीक है, ये क्लियर है ना। yes, सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारे पास, ये हो गई फर्स्ट, है ना। सेकेंड ट्रांजैक्शन है हमारे पास, ये ना पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। अगर तो पॉजिटिव है तो हमने कहाँ डाल दिया, ये कैश का तो नेगेटिव नहीं हो सकता, बट बैंक बैलेंस है वो नेगेटिव हो सकता है। वो कैसे? यस जबजोत। मैम रिपीट करिए। क्या, ये सपोज मेरे ना बैंक में मेरा अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है, मेरे अकाउंट में 50,000 पड़े हैं। तो वो क्या हो यस जाएगा, मेरा पॉजिटिव बैलेंस हो गया ना कि मेरे पैसे बैंक के पास पड़े हैं। तो मैं फिर कहाँ लिख देती, अगर दिया होता कि 50,000 ओपनिंग बैलेंस है बैंक में पड़ा है आपका, तो मैं यही लिख देती, टू बैलेंस बीडी कैश इतना पड़ा है और बैंक में पड़ा है 50,000। बट ये नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे हो सकता है, कि हो सकता है हमने बैंक के देने हो, हमने ओवर ड्रॉ किया हो, ओवरड्राफ्ट लिया हो या लोन लिया हो, तो हो सकता है ये 5,000 माइनस में भी आ सकते हैं बैंक का। तो बैंक का याद रखना माइनस में भी आ सकता है। तो माइनस में आएगा तो कहाँ लिखना है हमें, ओपोजिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो बाय बैलेंस बीडी कर देंगे हम। ठीक है, बैंक में अभी देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, आई थिंक बैंक बैलेंस विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 25,000। हाँ, तो ये पॉजिटिव है। कौन सा, स्टेट बैंक वाला। तो ये मैं ट्रांजेक्शन यहाँ लिख भी देती हूँ, रुको। सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारे पास बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हम शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे एसबीआई, है ना। एसबीआई के पास कितना पैसा पड़ा है मेरा, 25,000। ठीक है, और दूसरी भी इसके साथ इसका सब पार्ट है ना। फर्स्ट पार्ट ये, और इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है वो, ओवरड्राफ्ट। वही बात आ गई नेगेटिव बैलेंस की, ओवरड्रॉ किया हुआ है हमने बैंक से, यानी कि हमने बैंक के पैसे उल्टा देने हैं, हम हमारे हमारे नहीं पड़े बैंक में। ओवरड्राफ्ट विद पंजाब नेशनल बैंक को मैं पीएनबी लिख रही हूँ, पीएनबी 17,500, है ना। 17,500, तो जो पॉजिटिव बैलेंस है उसको तो हम जैसे हमने कैश लिखा वैसे लिख देंगे उसी के सामने, टू बैलेंस बीडी। हमने 8500 ये लिखा और 25,000 लिख देंगे, किसका है, स्टेट बैंक का। तो 25,000 इस कॉलम में डाल देंगे कि ये हमारे पास अगर पैसे पड़े हैं तो हम डेबिट में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वो बढ़ती हुई साइड है, रिसीट साइड है। और अभी उसने क्या बोला सेकंड पार्ट में, कि नेगेटिव बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है पीएनबी का 17,500। तो मैं क्या लिख दूंगी, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। अब मेरे को इस कॉलम में लिखना है, ये ध्यान रखना आप, पीएनबी वाले में। ठीक है, पीएनबी वाले में तो कितना लिखना है, 17,500। क्लियर है जबजोत, यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 3। ये अभी ना, मतलब ये सारी ट्रांजैक्शन अभी 1 नंबर में ही आ रही थी। ठीक है, जो कैश का बैलेंस पड़ा है, बैंक बैलेंस पड़ा है एसबीआई में, और ओवरड्राफ्ट है पीएनबी का, ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 ही थी। ठीक है, अभी है हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 2, जिसमें वो बोल रहा है कैश सेल्स की है हमने, कैश सेल्स। कैश सेल्स है हमारी 7,000 की। ठीक है, ₹7,000। तो जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तब आप सीधा ही कैश बुक में कर दोगे ट्रांसफर, है ना, पोस्टिंग। बट अभी हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। पहले आप बताओगे मेरे को, कैश सेल की है हमने, कैश आया है, तो जर्नल एंट्री क्या करें। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वेरी गुड, ब्रिलियंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। जब भी कैश, कैश नहीं कोई भी एसेट हुआ आपका, वो जब भी बढ़ेगा डेबिट करना है। ठीक है, और सेल्स क्या है, क्योंकि मेरी ये रेवेन्यू नेचर है, रेवेन्यू इनकम, है ना। तो इसको हमेशा जब भी रेवेन्यू इनकम बढ़ती है उसको क्रेडिट किया जाता है, खर्चा डेबिट, इनकम क्रेडिट ऑलवेज। तो ये है 7,000। ठीक है, 7,000। अब पोस्टिंग करें कैश बुक में, कैसे करोगे, यस बताओ, कि कहाँ पे डालूं मैं।
डेबिट में या क्रेडिट में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ। डेबिट। हाँ डेबिट में, क्यों? क्योंकि कैश बढ़ रहा है वैसे भी, अगर आप देखो तो अगर आप पोस्टिंग भी करते थे अकाउंट में तो कैसे करते थे? कैश डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट में क्या लिखते थे? टू सेल्स, है ना? तो वैसे ही लिख देंगे हम टू सेल्स, टू सेल्स। कैश कॉलम में मेरे को डालना है अभी कितने थे, 7,000, ठीक है। 7,000, ये ब्लैंक छोड़ दो, ये ब्लैंक छोड़ दो, यहाँ पे ये ब्लैंक छोड़ दो, ताकि वो कंफ्यूजन ना रहे, है ना, कि वो खाली है। नेक्स्ट है हमारी, ये डेट डाल देना आप, डेट है मार्च 3, मार्च मार्च 3, ठीक है। ये थोड़ी स्पेस कम है इसलिए मैंने M3 लिख दिया, आप प्रॉपर लिखोगे। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है वो, पेड सैलरीज, ठीक है। पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक, बाय चेक ऑन SBI। तो SBI पे उसने चेक जो है SBI के नाम से इशू किया है, कितने का? सैलरीज है 10,000 की, ठीक है। 10,000 की सैलरी पे की है, तो सैलरी खर्चा हो रहा है, पहले जर्नल एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट नहीं नहीं, डेबिट। सैलरी, बैंक, आ थोड़ी रहा है पैसा हमारे पास, जा रहा है, खर्चा हो रहा है। सैलरी क्या करते थे, खर्चों को क्या करते हैं, सारे एक्सपेंसेस को, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। हाँ डेबिट। तो सैलरी अच्छा। अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे? टू बैंक अकाउंट। हाँ टू बैंक, क्योंकि उसने बोला है कि चेक के थ्रू दिया है, तो हमने बोला था कि अगर कैश में देंगे तो टू कैश कर देना, अगर चेक की बात करता है टू बैंक कर देंगे, है ना। बट कौन सा बैंक, यहाँ पे दो बैंक है। SBI। हाँ SBI। तो कितना है, 10,000 एंड 10,000। तो अगर आपको प्रॉपर करनी है तो यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन भी दे दोगे, है ना। तो अभी हमें पोस्टिंग करनी है, क्योंकि हम हमें ना, मतलब एक साइड ही वो करनी है पोस्टिंग, क्योंकि कैश बुक बना रहे हैं। तो बैंक कॉलम में ही करनी है, क्योंकि अभी हमने सैलरी अकाउंट नहीं बनाया है, तो सैलरी अकाउंट में पोस्टिंग अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ बैंक अकाउंट में करेंगे। तो बैंक में कहाँ जाएगा सैलरी, सामने वाला बैंक क्रेडिट हो रहा है, हम्म। तो सैलरी को क्या करेंगे, बैंक के कॉलम में क्रेडिट, क्योंकि बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट किस वजह से हो रहा है, सैलरी की वजह से, है ना। तो क्या कर देंगे, बाय सैलरी। तो एक सेकेंड, हाँ बाय सैलरी, बाय सैलरी कितना, 10,000, कौन से कॉलम में लिखूं, SBI के कॉलम में ना, 10,000। बाकी को आप ब्लैंक छोड़ दोगे, कैश को भी और PNB को भी, ठीक है। क्योंकि अभी हम सिंगल साइड की पोस्टिंग कर रहे हैं, बाकी अकाउंट्स नहीं बनाए ना हमने, सैलरी अकाउंट अभी नहीं उसने बोला बनाने को। अगर बोलता तो हम बना देते सैलरी अकाउंट भी, बट अभी उसने बोला कि आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कैश बुक बनानी है, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट जो है वो अभी हम नहीं बनाएंगे, उसको इग्नोर कर दोगे आप, ठीक है। सिर्फ एक साइड की पोस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ ट्रांजेक्शन। फोर्थ में क्या कह रहा है वो, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अनिल, check received from Anil, deposited with, deposited with PNB, कितने का, 9,000 का। तो पहले जर्नल एंट्री क्या करेंगे, चेक रिसीव हुआ है यानी कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा है ना, यस। तो बैंक क्या कर दोगे, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, किससे आया, हमारा डेटर कम हो रहा है अनिल से, तो टू क्या कर दोगे, अनिल, 9,000 एंड 9,000, ठीक है। जर्नल एंट्री क्लियर है ना, पहले ये देख लो। यस।
है ना। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि पैसे आए हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा है, अकाउंट जो है इंक्रीज हुआ है, तो इसलिए बैंक को डेबिट कर दिया। कैश नहीं आया इसलिए कैश को डेबिट नहीं किया है ना। बैंक चेक आया तो बैंक को बढ़ा हो गया, बैंक का जो कॉलम है वो बढ़ा दिया। और जो अनिल था हमारा डेटर था, उसको डेटर को क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं जब बढ़ता है। बट अभी क्या है, उसने पैसे दे दिए हैं तो डेटर को कम कर रहे हैं हम। डेटर को कम, एसेट को, एसेट जब भी कम होगा तो क्रेडिट करोगे, ठीक है। अब पोस्टिंग बताओ कैसे करेंगे बैंक में। ये पीएनबी में आए हैं आपके, है ना, ठीक है। तो पीएनबी बढ़ाओगे अभी इस बार, पीएनबी का जो अकाउंट है वो बढ़ाना है हमें। तो क्या करेंगे, टू अनिल। क्या किया था हमने, बैंक टू अनिल, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू अनिल, ठीक है। कौन सा बढ़ाऊं मैं, पीएनबी वाला 9,000, ये ब्लैंक छोड़ दोगे, कैश वाला भी और एसबीआई वाला भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी जबजोत, अगर डाउट आए तो आप पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ वाली, ये आप खुद बना के भी देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई, वो डेट वगैरह चेक करते रहना, साथ में डाल देना, मैंने डाली नहीं है, ठीक है। कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई, ठीक है। कैश डिपॉजिट किया है हमने एसबीआई में 5,000 रुपीज, 5,000 कैश डिपॉजिट किया है एसबीआई में। इसका मैम इसके है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ, 5,000 है ना। कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई, एक मिनट, मार्च, बैंक अकाउंट डेबिट टू हाँ राइट, बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू, डेबिट कैश अकाउंट। हाँ वेरी गुड। ये इसको, इस एंट्री को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्यों बोला हमने, ये कॉन्ट्रास्ट कर रही है, मतलब बैंक और कैश में आपस में ट्रांजैक्शन हो रही है। बैंक भी हमारा अपना है, कैश भी हमारा अपना है ना। तो बैंक से कैश में जा रहे हैं या कैश से बैंक में जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप बोलते हो कॉन्ट्रा एंट्री, जिससे हमारे बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा बाहर वालों के साथ, है ना। ये बिजनेस की इंटरनल ट्रांजैक्शन होती है कि या तो आपने बैंक बढ़ा दिया और कैश कम कर दिया, है ना। एक क्या हो जाएगी, जब आप बैंक से निकालोगे और कैश ले आओगे बिजनेस में, तो फिर क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक बढ़ रहा है, तो आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई 5,000। तो यहाँ पे आप नाम थोड़ा मेंशन कर देना ब्रैकेट में कि कौन से बैंक की आप बात कर रहे हो, है ना। एसबीआई की बात कर रहे हैं ना हम, तो ब्रैकेट में डाल देना कि एसबीआई बैंक की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे बैंक दो है। तो 5,000 और 5,000, जब जो ये दोनों एंट्री समझ आई है या नहीं, पहले ये बताओ, ये दोनों। ये ये जो कॉन्ट्रैक्ट ये बफर से समझा था, थोड़ी हाँ कंफ्यूजन। हाँ, ये वो पहले ये देखो, फर्स्ट वाली पे पहले हमने, वो है जो है अटेंशन देना है हमारा, कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई, यानी कि हमारा, हमने खुद कैश बिजनेस की ड्रॉर में से 5,000 निकाला और अपने बिजनेस के अकाउंट में बैंक में जाके हम डाल रहे, ठीक है। तो हमारा एक एसेट, दोनों एसेट है हमारा, बैंक भी हमारा एसेट है, कैश भी हमारा एसेट है। हमारा एक एसेट बढ़ रहा है, ठीक है, बैंक बढ़ रहा है और कैश बिजनेस में से कम हो गया, क्योंकि आपने अपने ड्रॉर में से, जो बिजनेस की ड्रॉर है उसमें से, लॉकर में से आपने 5,000 निकाला और आप अपने बैंक अकाउंट में जमा कराए, ठीक है। तो आपका जो बैंक, आपका जो असेट है ना, वो बढ़ गया और कैश जो है वो कम हो गया। तो इसलिए जब भी असेट बढ़ता है, जो असेट बढ़ता है उसको डेबिट करते हो, जो असेट कम होता है उसको क्रेडिट करते हो,
ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बैंक बढ़ गया, इसलिए मैंने बैंक को डेबिट कर दिया, बढ़ा दिया, क्योंकि मैंने कैश निकाल लिया था बिजनेस में से, कैश बिजनेस में कम हो गया, तो इसलिए मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया। ठीक है। अगर इससे उल्टा हो कि बैंक में नहीं डाल रहे हम, बल्कि बैंक से ला रहे हैं, बैंक कम करके, बैंक खाता कम करके, बैंक से कैश निकाल के अपने बिजनेस के लॉकर में हमने रख लिया ला के, तो फिर क्या है, बिजनेस का कैश बढ़ जाएगा। ठीक है। कैश भी मेरा एसेट है, बैंक भी मेरा एसेट है। तो अभी मैंने क्या किया, बैंक से निकाला, बैंक को नीचे कर दिया, बैंक का बैलेंस कम हो गया और कैश क्या है, बढ़ गया। कैश को बढ़ाओगे तो क्या करोगे, कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट, उल्टा हो जाएगा। क्लियर है। यस। हाँ, एक बार फिर से, हम जब भी आपको दिक्कत आए तो आप ये सोचना कि कौन सा असेट मेरा बढ़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक को बढ़ा दोगे आप। अगर कैश आप ला रहे हो, ठीक है, बैंक से निकाल के, तो कैश बढ़ रहा है तो कैश को डेबिट कर दोगे, और दूसरा जो है उसको क्रेडिट कर दोगे। ठीक है। तो अभी हमारी एंट्री क्या थी, कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई 5000, तो हमने क्या किया, बैंक को बढ़ा लिया और कैश को कम कर दिया। अब इसको, इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे कैश बुक में, पहले तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। तो बताओ कैसे करें पोस्टिंग इसकी। तो यहाँ मैं मैम लिखूंगी, कैश, हाँ, टू कैश। ठीक है। कैश वो कैश वाला क्रेडिट में हो जाएगा और बैंक वाला नहीं, नहीं पहले करेंगे। मेरे को पहले डेबिट का बताओ, हमने क्या किया। मैं यहाँ एक बार लिख दूं क्या, एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमने बैंक के सामने, बैंक डेबिट हो रहा है ना, तो बैंक को डेबिट करना है यहाँ पे। किस कारण हो रहा है, कैश के कारण, तो मैंने क्या लिख दिया, टू कैश। तो एसबीआई मेरा अकाउंट बढ़ रहा है 10,000 से, तो एसबीआई के नीचे आप लिखोगे 10,000, क्या आया है उसमें। ठीक है। तो बैंक को आप बढ़ाओगे, किस कारण से बढ़ा है बैंक, कैश के कारण, तो 10,000 रिसीट वाली साइड पे हमने बढ़ा दिया। ठीक है। और इधर आप क्या करोगे, हमने क्या एंट्री की थी, बैंक टू कैश, और कैश कॉलम हमने कम करना है, कैश कॉलम मैंने कम करना है। ये हमारा 5,000 था या 10,000 था, 10 था। 10 था। एक मिनट, मुझे लग रहा है 5 था, एक मिनट चेक करके आए क्या, नहीं 5 है, तभी मैं कह रही थी कुछ दिक्कत लग रही है। 5,000 है, 10 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इरेज कर देती हूँ इसको। ओहो, लाइन भी चली गई, एक सेकेंड। हाँ, 5,000, ठीक है। तो कहाँ लिखूं मैं 5,000, क्या बड़ा है, एसबीआई का कॉलम बड़ा है ना 5,000 से। ठीक है। और इधर मैं ये अपना ब्रैकेट में डाल देना, ये एसबीआई है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, एसबीआई टू कैश कर दिया हमने, एसबीआई टू कैश, है ना, बैंक कॉलम बढ़ा लिया हमने। अब क्या करेंगे, कैश के क्रेडिट साइड पे लिखोगे आप, क्या लिखोगे, बाय एसबीआई, बाय एसबीआई, और कहाँ डालोगे ये 5,000, कैश में से। यानी कि ये कैश में से आपने पेमेंट की, तो कैश को कम कर दिया, क्या बढ़ा दिया, एसबीआई अकाउंट 5,000 से, कैश कम कर दिया इधर से, ये पेमेंट वाली साइड है हमारी। ठीक है। तो कैश कम कर दिया और बैंक बढ़ा दिया। बट आपको पता है ना कि ये, अगर कैश हमने कम किया तो कैश थोड़ी लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो एसबीआई लिखेंगे, जैसे हम ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग करते हैं। क्लियर है ये। यस। एक बार अपने हाथ से करके दोबारा देखना, फिर मेरे को बताना, ठीक है, रात को देखना एक बार करके इसको। नेक्स्ट है ओके। हमारे पास सिक्स्थ ट्रांजेक्शन। सिक्स्थ क्या कह रहा है वो, अमाउंट ट्रांसफर्ड। ठीक है। तीन कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है, मैं अभी बताती हूँ कौन कौन सी, दो तो हमने डिस्कस कर ली। अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी बाय चेक।
कितने ट्रांसफर किए? 3000। ठीक है। अब एंट्री बता सकते हो इसकी? No, no, sir. Yes, okay. अमाउंट ट्रांसफर किया है फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी, तो कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है? कौन सी एसेट बढ़ रही है आपकी? पीएनबी बढ़ रहा है ना? Yes, ma'am. तो पीएनबी को क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। और कौन सा कम हो रहा है? कहाँ से निकाले आपने पैसे? कौन से बैंक में से निकाले? एसबीआई से। तो एसबीआई जो है एसेट है आपका बैंक, क्योंकि बैंक अकाउंट है, तो ये कम हो रहा है इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। कितने से? 3000 से। तो एक बार फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज तीन रहती हैं, ऑलवेज, हमेशा तीन रहेंगी। एक तो क्या रहेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये है, इनको बोलते हो आप कॉन्ट्रा एंट्रीज। एक तो हो गई बैंक टू कैश, दूसरी होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक होती है एक बैंक से दूसरे बैंक, जैसे कि अभी हमने की बैंक टू बैंक, पीएनबी अकाउंट डेबिट टू एसबीआई। अब मेरे को ये बता सकते हो कि फर्स्ट जर्नल एंट्री में क्या बढ़ रहा है और क्या कम हो रहा है इसमें, फर्स्ट वाली में? मैम उसमें कैश कैश कम हो रहा है। सपोज सपोज ये एसबीआई है ना? हाँ, बैंक हमारा बढ़ रहा है, एसबीआई अकाउंट बढ़ा और कैश कम हो गया है ना? यानी कि हमने एसबीआई में जमा करवाए पैसे, डिपॉजिट किए, कहाँ से निकाल के? बिजनेस का कैश निकाल के। तो बिजनेस का कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इसलिए क्रेडिट कर दिया। और इस एंट्री में क्या हो रहा है? सपोज ये भी एसबीआई है, यहाँ पे हमने क्या किया कि एसबीआई से निकाल के हम बिजनेस की ड्रॉर में ले आए पैसे, तो हमारे बिजनेस का अकाउंट का जो कैश है वो बढ़ गया, और जो हमारा बैंक है वो कम हो गया, बैंक का बैलेंस। और थर्ड में क्या हो रहा है? हमारा पीएनबी सपोज बढ़ रहा है, कहाँ से ट्रांसफर किया आपने? एसबीआई से। तो एसबीआई कम हो रहा है, पीएनबी बढ़ गया। तो जो बढ़ रहा है उसको डेबिट, जो कम हो रहा है उसको क्रेडिट। सीधा सा फंडा है इसका। ठीक है, जो बढ़ेगा वो डेबिट, जो कम होगा वो क्रेडिट। क्लियर है? इसकी पिक्चर ले लोगे एक आप, या चलो मैं आप भेज ही दूंगी, कोई नहीं, वो रिकॉर्डिंग आपको। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, इसकी अभी हमारी ये पेंडिंग है ना, पोस्टिंग इसकी। तो इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे? पीएनबी टू एसबीआई, यानी कि हम टू एसबीआई लिखना है हमने डेबिट साइड पे। टू एसबीआई, टू एसबीआई। क्या बढ़ रहा है हमारा यहाँ पे? पीएनबी अकाउंट बढ़ रहा है ना, क्योंकि पीएनबी में डाले हैं, है ना? और इधर क्या कर देंगे? इधर टू एसबीआई किया, इधर यहाँ पे बाय पीएनबी कर दोगे। तो कौन सा अकाउंट कम हो रहा है? स्टेट बैंक से निकाले है ना आपने, तो स्टेट बैंक को कम कर दो, 3000। ठीक है, लिखना तो उल्टा होता है ना सामने वाला, तो इसलिए हमने यहाँ पे पीएनबी लिखा है, बट कम किसको कर रहे हैं? एसबीआई अकाउंट को। यहाँ पे बढ़ कौन सा रहा है? पीएनबी अकाउंट, बट उसके सामने वाला कौन है? एसबीआई। ठीक है, क्लियर है जब जो? तो ये थोड़ी एक बार वो कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी आपको, ठीक है, ये कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पोस्ट करते वक्त लगेंगी, अदरवाइज जर्नल एंट्री पास करते वक्त आपको ये नहीं लगेगा मुश्किल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन, देख लेते हैं। कैश विदड्रू फ्रॉम एसबीआई। कैश, यहाँ लिख देती हूँ मैं, कैश विदड्रू फ्रॉम एसबीआई। तो एसबीआई से पैसा निकाला है हमने 8000। ठीक है, इसकी एंट्री बता दो पहले मेरे को। कैश विदड्रू फ्रॉम एसबीआई, जब कुछ ना लिखा हो इसका मतलब होता है कि बिजनेस यूज के लिए हमने निकाला है। तो क्या बिजनेस में कैश बढ़ेगा अगर हम बैंक से निकाल के ले आए? तो वही सेम हो गई ना कॉन्ट्रा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक।
है ना। बट लिखोगे क्या यहाँ पे ब्रैकेट में, SBI 8,000 और 8,000 बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम SBI। तो कैश के सामने मैं क्या लिख दूं, इधर हमारी कैश बुक में कैश के सामने मैं क्या लिख दूं, टू SBI। ठीक है, कैश मेरा कितना बढ़ गया, कितना अमाउंट था हमारा, 8,000। और इधर इधर क्या डालेंगे हम, बाय कैश अकाउंट, ये हमने लिखा है ना, कैश टू बैंक तो कर दिया हमने, अब क्या करेंगे, बाय बैंक, क्रेडिट हो रहा है तो बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, बाय कैश, बाय कैश कितना, 8,000। तो कहाँ पे लिखोगे अब मेरे को, आप ये बता दो कौन से कॉलम में लिखोगे, क्या कैश में लिखूं, क्या SBI में लिखूं, या PNB में लिखूं, एक बार एंट्री देख लो आप। कैश। कैश के सामने कैश ही लिख दूं, कैश का कैश में ही डाल दूं, SBI से निकाला है ना हमने, तो SBI को कम करेंगे ना यहाँ पे। 8,000 कहाँ से निकाल के लाए हो आप, SBI से निकाला है ना। SBI कम हो रहा है यानी कि निकाले हैं, कैश बढ़ रहा है यानी कि बिजनेस में आ गया, है ना। तो कैश हमने क्या किया, ये देखो इधर कैश हमने बढ़ा दिया, ये कैश है ना, कैश कॉलम बढ़ा दिया, क्यों बढ़ाया, SBI के कारण। इधर क्या करेंगे, SBI से निकाला गया है कैश, तो SBI के सामने लिखोगे 8,000, SBI के कॉलम में। इसको कम भी तो करना है ना, SBI को कम कर दिया, इधर पेमेंट करवा दी, इधर कैश बढ़ा लिया, इधर से निकाल के पैसे इधर आ गए कैश कॉलम में। ठीक है, तो अब इनका बैलेंस निकाल दो फटाफट से ना, तीनों का। पहले देख लो टोटल बैलेंस कितना बन गया।